रिपोर्ट में आपके कैंसर आया है, जो पेशेंट है उनको यदि लग रहा है कि अब आगे सब कुछ ख़त्म हो चुका है, तो सबसे पहले तो हम आपको ये कहना चाहेंगे कि अब बहुत सारे कैंसर का सक्सेसफुल ट्रीटमेंट होता है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि हम उस समय, खास करके जब हम इस ट्रीटमेंट को करा रहे हैं, तो अपने मन को सशक्त रखें, आत्मबल को बढ़ाएं और जैसा हमने कहा कि जीने की उस चाह को और दृढ़ बनाएं। लेकिन एक और बात देखा गया है, अक्सर हम देखते हैं कि मरीज़ जो होते हैं जिन्हें कैंसर डिटेक्ट हुआ है, उनके साथ ही जो भाई बहन होते हैं वो और ज़्यादा डरे हुए होते हैं, क्योंकि उन्हें अपने की खोने की चिंता होती है। तो एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात यह है कि अपने मन को शांत करें, स्थिर करें, ताकि हमारा निर्णय शक्ति सही रहे, हम सही डिसीज़न ले सकें और हमारे साथ जो हमारे प्रियजन इस बीमारी से जूझ रहे हैं उनका और बहुत ताकत उनको भी दें और बहुत प्यार से उनका ख्याल रख सकें, क्योंकि आपको भी अपना ख्याल रखने की बहुत ज़रूरत है। जब हम डर के प्रकंपन हमारे से वाइब्रेशन वैसे जाते हैं, क्योंकि हम जैसा विचार करेंगे और विचार के साथ हम जैसा अनुभव करते हैं वही वाइब्रेशन के रूप में फैलता है। यदि हम डर रहे हैं हर पल कि इनका क्या होगा, ये ऐसे तो नहीं होगा, और हम महसूस भी वैसा ही कर रहे हैं, संकल्प भी वैसा ही कर रहे हैं, तो वही वातावरण में होगा। तो कितना ना दर्द के वातावरण में हमने उन्हें डाल दिया। तो हम आपको यही सलाह देंगे जो परमात्मा हमें बताते हैं कि आप भी राजयोग मेडिटेशन का अभ्यास करें, अपनी आत्मा को सशक्त बनाएं, ताकि आप अपने प्रियजनों का बहुत बेहतर से ख्याल रख सकें और हम मिल के फिर इस बीमारी से आगे आ सकें। तो कैंसर से डरे नहीं, कैंसर से लड़ें, शक्तिशाली होके लड़ें। हम जीतेंगे, ज़रूर जीतेंगे, परमात्मा की शक्तियों के साथ, राजयोगा मेडिटेशन के अभ्यास के साथ। स्वयं को आत्मा निश्चय कर, बहुत प्यार से परमात्मा को याद कर, उनसे शक्तियाँ ले। हम स्वयं भी सशक्त रहेंगे और अपने प्रियजनों का भी ख्याल रखेंगे। तो 40 के पार हैं और हड्डियों में, जोड़ों में, कमर में दर्द हो रहा है, तो ज़रा चेक कीजिए कि आपका मन कैसा है। क्योंकि यदि हम डिप्रेस्ड हैं या मन में कोई तनाव है, तो आपको पता है आपकी ये दर्द और ज़्यादा बढ़ के आपको अनुभव होगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपने तन को इग्नोर कर दें, क्योंकि इस समय ये भी देखा गया है कि यदि विटामिन डी की कमी है या कैल्शियम आप कम लेती हैं, तो भी आपके जोड़ों में, घुटनों में, कमर में दर्द हो सकता है। तो फिर क्या किया जाए? तो एक तो ये है कि आप अपने निकट डॉक्टर से भी मिलिए कि कहीं और कोई वजह तो नहीं है इसको जानने के लिए। विटामिन डी की जांच यदि कराई गई है और वो इनसफिशिएंट आता है या डेफिशिएंट आता है, तो आपके डॉक्टर उसके लिए आपको सप्लीमेंट्स देंगे। दूसरा, क्यों ना हम सन बाथ लें, कितना आसान है, लेकिन कब लें, कैसे लें, कहीं काले तो नहीं हो जाएंगे, ऐसा नहीं सोचें। 10 मिनट तो हम समय निकाल सकते हैं मिनिमम। लेकिन एक बात बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत हार्श, बहुत कड़ी धूप में ना बहुत देर तक आप मत रहें, उससे तो आपको सनबर्न हो सकता है। और कब लें सन बाथ? तो दोपहर से पहले वाली जो धूप होती है खास, वो आप लें। कई बारी जब हम सन बाथ लेते हैं तो हमें सनस्क्रीन लगा सकते हैं, क्योंकि सनस्क्रीन के कुछ अपने फ़ायदे होते हैं। और क्यों ना हम इस समय अपने तन को सन बाथ तो दिलाएं ही, लेकिन अपने आत्मा को, अपने मन को भी हम सशक्त कर सकते हैं, उसे भी कोई खुराक दे सकते हैं। क्योंकि देखिए, हमने कहा ना कि दोनों ज़रूरी है। मन डिप्रेस होगा तो ये जोड़ों का दर्द और ये ज़्यादा अनुभव होगा, और अगर विटामिन डी की कमी होगी तो उसका भी असर आपके मन पर पड़ेगा और तन पर तो पड़ेगा ही। तो दोनों करते हैं। तो जब हम सनबाथ ले रहे होते हैं तो उस समय क्या करें? उस समय हम मेडिटेट करते हैं। राजयोग मेडिटेशन जो हमारी आत्मा को सशक्त बनाता है। हम सूर्य के सामने हैं, हम क्यों ना ज्ञान सूर्य को याद करें। परमात्मा जो ज्ञान के सागर हैं, उनकी याद में आत्मा को सशक्त बनाते हैं। तन मन दोनों सशक्त। ओम शांति।